जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो मसले ज्यों के त्यों अभी भी जनता के पड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा फिलहाल इन मसलों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन आकाश वर्मा मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्यों लोग सड़कों पर हैं और क्यों सरकार जो है वो चुप्पी साधी है। जी आकाश जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 7 महीने लगभग सरकार 7 से 8 महीने सरकार को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हर एक जो मैदान है वहाँ पर हर एक मार्ग पर सरकार जो है वो विफल साबित होती जा रही है। देखिए, अब मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर अपना कीमती वक्त निकाल के आए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार बने हुए अभी जुमा 7 महीने हुए हैं, तो अगर हम इतनी जल्दी किसी एक सरकार से एक उम्मीद करें कि वो जो बताए हुए जो उनका जो मंशूर था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसके ऊपर कायम उतरेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी है। अभी ये जो मैंडेट है ये 5 साल का मैंडेट है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 साल के बाद अगर ये सवाल खड़े किए जाएं तो हम इनके जवाब भी देंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ पर सब लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अनजस्टिफाइड रहेगा, क्योंकि अभी जो पिछले 10 साल का अगर आप दौरे हुकूमत देखेंगे भाजपा की, तो वहाँ पर लोगों की जो इच्छाएं, जो उम्मीदें एक चुनिंदा सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी होती हैं, उन पर पूरा पानी फेरा गया। लोगों के बीच में त्राही त्राही मची हुई थी, कोई सुनने वाला नहीं था गरीब लोगों की आवाज़ को। कहीं पे उनको गरीबों को कोई दरवाज़ा नहीं दिखता था कि कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं जहां पर उनकी इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूं कि उस 10 साल के जो आलम के बाद जो एक दर्द का आलम लोगों में रहा, उसके बाद एक बड़ी सेटिस्फेक्शन की लहर लोगों के बीच में ये चली है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनिंदा सरकार जम्मू कश्मीर में बहाल हुई। और आज मैं समझता हूँ कि MLAs के बनने से लोगों के पास एक रास्ता है, लोग कोई दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि जहां पर उनके इश्यूज़ को एड्रेस हो सके। मैं बड़े इश्यूज़ की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन छोटे इश्यूज़ जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तो ये इन सभी पैरामीटर्स पे जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। आकाश जी, जिस तरह आपने कहा कि इन सभी पैरामीटर्स पे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि जितने भी डेली वेजेस हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। उधमपुर की बात करें तो इस समय सफाई कर्मचारी जो है वो टोटल हड़ताल पर है, जिस वजह से पूरा शहर जो है वो गंदगी में तब्दील हो गया। सरकार द्वारा इस पर क्यों चुप्पी साधी गई है, जबकि ये 61,000 जो डेली वेज कर्मचारी हैं उनके भी चाहते नहीं, इनके नॉर्म्स अलग हैं, इनके रूल अलग हैं, तो क्यों नहीं सरकार? क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ तो अभी एक डेपुटेशन भी इनका मिलकर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है चुप्पी साधी हुई है? देखिए, डेली वेजर्स जो लगाए थे वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए थे, और डेली वेजर्स को लगाने का एक जो मोटिव था वो यही था कि जम्मू कश्मीर की आवाम को रोज़गार मिल सके। लेकिन जब मैं आपको अगर याद दिलाऊं पिछली तारीख, तो डेली वेजर्स की अपॉइंटमेंट 2014 में होने ही वाली थी, लेकिन जब बाढ़ आ गई, सारा यहाँ पर जो नेचुरल कैलामिटी आने की वजह से सब फाइलें सब कुछ तबाह हो गया, तो वो किसी वजह से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चली गई, तो फिर यहाँ पर जो था वो नए इलेक्शंस का यहाँ पर बिगुल बच गया था। उस वजह से डेली वेजर्स के कुछ ऐसे मुतालबे थे जो पेंडिंग रह गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैनिफेस्टो की जैसे आपने बात की, हमारे मैनिफेस्टो में जो मेजर हमने वादे लोगों से किए थे, आवाम से किए थे, वो थे 200 यूनिट बिजली के फ्री कर देना। तो मैं समझता हूँ कि AAY के जितने परिवार हैं उनको 200 यूनिट भी मिल रहे हैं। जो महिलाओं के लिए जो यहाँ पर फ्री बस सर्विस की घोषणा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, तो वो मैं समझ रहा हूँ उसको भी यहाँ पर पूरा मुकम्मल किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जो मुकम्मल हो रही हैं, जिस वजह से आपने कहा मुकम्मल किया जा रहा है। अगर बस सर्विस की बात की जाए तो बस सर्विस में इस समय अगर देखा जाए तो महिलाओं में आपस में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि बस सर्विसेज जो हैं वो बसेस कम है, महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, ड्राइवर कंडक्टर्स जो स्मार्ट सिटी के या गवर्नमेंट के वो परेशान है, बुकिंग काउंटर्स जो है वो पूरी तरह से नहीं खुल रहे। तो इन सब सरदार साहब मेरी बात सुने, इनिशिएटिव लिया है, हर एक पॉलिसी या प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लगता है। हर किसी जो यहाँ पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, उसको स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगता है। एक शुरुआत है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक चुनी हुई सरकार बनी जिसने इनिशिएटिव लिया कि गरीब लोगों को थोड़ा सा जो उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिल सके, वो मिल रही है। मैं समझता हूँ अभी 5 साल
बाकी हैं। 5 साल के बाद हम आपके इन सवालों के जवाब देंगे। एक सवाल और, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी जो नायब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें उर्दू जो है कंपलसरी कर दी गई है और जम्मू के लोग लगातार चिल्ला रहे हैं कि उस उर्दू को जो है कंपलसरी ना किया जाए, बाकी लैंग्वेजेस को। वहां पर भी मेरी बात सुने, उर्दू कोई आज कंपलसरी नहीं हुई है। ये आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो यहाँ पर उर्दू जो लैंग्वेज थी उसको कंपल्शन किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्सपर्सन आकाश वर्मा, जिन्होंने ये कहा कि सरकार को कुछ और समय दिया जाए और सरकार जल्द ही लोगों की समस्याओं जो है उनको हल करेगी और जितने भी मुद्दे हैं वो सब हल किए जाएंगे। फिलहाल आप देखना ये होगा कि सरकार और कितना समय लेती है और कब तक लोगों के मसलों को जो है हल करती है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम बंशी, उधमपुर।